विल स्टार्ट विथ नमोकार मंत्र। शुद्धि का ध्यान रखते हुए जैसे हमने डिसाइड किया था उसी तरह से नमोकार मंत्र करते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलार्णं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। होपफुली सभी लोगों ने इच्छामि खमासम जो पंचांग प्रणिपात सूत्र है उसकी प्रैक्टिस की। अपने जो अगर आता नहीं था तो सीखे, और आता था तो अशुद्धि जहाँ पे हो रही थी उसको शुद्ध किया, और जो ठीक से विधि कर नहीं रहे थे उन्होंने ठीक से विधि करना चालू किया। ये अगर इनमें से कुछ भी आप कर रहे हो तो वी आर रियली मेकिंग प्रोग्रेस। ठीक है, हमें सुनना, आप क्लास में आते हो सुनते हो बहुत बढ़िया है, बट अगर उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 रहती है। पोटेंशियल एनर्जी जब अप्लाई की जाती है तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और तभी काम आती है। तो कोशिश जरूर करना कि हम जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमको वीडियो भेजेंगे तो भी चलेगा, बट खुद से घर पे प्रैक्टिस तो पक्का करना, एंड मेक श्योर कि यू आर इम्प्रूविंग ऑन दैट फ्रंट। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टाइम जो भेजे थे उसमें से पहला क्वेश्चन था, भगवान मतलब सुदेव और देव गति के देवों को समान लेवल पे रखा जाए तो अविनय का पाप लगता है। तो ये सही है कि गलत है? सही है। हाँ, तो ये सही है। मतलब क्या कि जो देव गति के देव हैं वो अभी संसार में, अभी संसार भ्रमण चालू है, और जो भगवान है वो एकदम इस सब से बाहर है, जन्म जरा मृत्यु से निकल चुके, उन सब पापों से निकल चुके। तो अविनय होता है जो संसारी को उनके लेवल पर रखा जाए। तो हमारे घर में मंदिर में अगर जगह हो तो उनकी लेवल हाई रखिए और देवी देवताओं को नीचे रखिए। ठीक है, तो उनसे अविनय नहीं होता। ये तो सम्यक देवों की बात कर रही है, राइट? रक्षक देवी देवताओं की, सुदेव के रक्षक देव। दूसरा प्रश्न है, भगवान और कुदेव को साथ रखते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं या समान समझते हैं तो विनय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व मतलब अनंत दुख का कारण, उसका पाप लगता है। ये सही है कि गलत है? सही है। सही है। सही है। सो कुदेव जो है उनको अपने साथ रखा। कि क्या हम, काफी लोगों को क्या होता है ना कि रखना पड़ता है, या तो अंदर से डर रहता है तो हम साथ में रखते हैं, रखा नहीं फिर भी अंदर से मानते हैं और पूजा करते हैं, सामने सबके सामने नहीं, अंदर से वो भाव रखते हैं, या उनको समान समझते हैं, सभी धर्म समभाव, उसका अर्थ हम अनर्थ कर देते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो विनय मिथ्यात्व, मतलब एक तरह का मिथ्यात्व जिसको विनय मिथ्यात्व कहते हैं, उसका पाप लगता है। तो हमें सिर्फ सुदेव को वंदन करना है, उनका मानना है, उनकी पूजा करनी, उनका विनय करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। अनंत अनंत दुख का कारण बन सकता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब फॉल्स, गलत। ठीक है, सो होपफुली ये क्लियर हो गया। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो कभी भी पूछेगा स्टॉप करके। ठीक है। नंबर 3, वितराग भगवान की वाणी, जिन वाणी को छोड़कर के अन्य ग्रंथों का चिंतन करना, पढ़ाई करनी, उसको भी धर्म ध्यान कहते हैं। गलत। 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 तो आप देखोगे कि अपने जो महान आचार्य होके गए ना, उन्होंने कंपैरिजन लिखा है, उनके बुक्स लिखे जिन्होंने उन्होंने जाके पढ़ा, जैनेतर ग्रंथों को जाके पढ़ा। तो अगर हम गलत कहेंगे तो वो तो गलत कर दिया, फिर महान आचार्य ने गलत कार्य किया क्या? महान आचार्यों ने जाके पढ़ा और कंपैरिजन स्टडीज लिखे। अगर हम इसको गलत कहेंगे तो फिर उन्होंने गलत किया क्या?
कौन बताएगा इसका सवाल, इसका जवाब? जब तक स्टडीज नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि क्या डिफरेंसेस है, क्या सही है। तो सच्चे शास्त्र की पहचान करने के लिए भी सब चीज़ देखना पड़ेगी, तभी तो हम सच्चा बोल सकते हैं उसको। हाँ, बट और आप अगर ऐसा सोचोगे तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं तो आप फिसल जाओगे। यू विल बी इम्प्रेस्ड, यू विल बी इम्प्रेस्ड, आहा कितना सुंदर है, यही सही होगा। आई एम ऑल द मोर कंफ्यूज। आप अभी अभी ये सही है कि वो सही है, वो भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा। तो जब तक अपने कॉन्सेप्ट्स, जो कोर कॉन्सेप्ट्स जिन धर्म के एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो, अपने अच्छा नॉलेज ना हो, उससे सही दृढ़ श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा ना हो, तब तक आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आचार्य भी क्या करते थे, उनके सैकड़ों शिष्य हुआ करते थे, बट उसमें से वो चुनते थे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, किनकी श्रद्धा सबसे ज्यादा अच्छी है और किनका एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा है। ऐसे कुछ दो साधुओं को सिलेक्ट करके इस कार्य के लिए बाहर पढ़ाई के लिए भेजते थे। मतलब देखिए कितना सोचते थे वो, क्योंकि हम डगमगा सकते, जहां पे चमत्कार वहां पे नमस्कार, नहीं नहीं उन्होंने मेरा ध्यान रखा, उन्होंने मेरा काम किया, मुझे तकलीफ हुई थी, मुझे सपोर्ट किया। इस तरह के गलत सलत विचारों में आके हम बहक जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमने देखा था कि सब दूध बढ़िया है, बट एक ड्रॉप भी उसमें जहर आ जाए तो पूरा दूध खराब हो जाता है और हमको पता नहीं होता है कहाँ पे गड़बड़ है। इसके लिए हमें अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर करने हैं बिफोर वी इवन थिंक। आइडियली वी डोंट नीड टू, क्योंकि हमको पता है वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, तो फिर बाहर क्यों जाना है? जो वितरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो इसका आंसर क्या है? चिंतन करो धर्म ध्यान, इसका आंसर है गलत। ठीक है, सिर्फ वितराग भगवान की जिनवानी का ही चिंतन करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है खमासनो और खमासनो, इन दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। इज दिस राइट और रॉन्ग? गलत, गलत। रॉन्ग। तो खमासनो का अर्थ क्या और खमासमनो का अर्थ क्या है? खमासणो मीन्स सप्त, 7 राग 7 सुर। 7 सुर में से एक निकाल दो, मतलब कट कर दो, तो खमास कहते हैं उसको। मतलब आप जब 7 में से एक निकाल दो, उसको 6 कर दो, तो चीज को कट कर दिया, उसको खमास कहेंगे। तो इच्छामी खमासनो वंदियुम, हम खमास को वंदियुम करेंगे क्या? नहीं, जिसको कट किया उसको वंदियुम नहीं करें, हम किसको वंदन कर रहे हैं? खमास समनो। खमास समनो का अर्थ क्या है? खमास समनो का मीनिंग क्या है? क्षमा आदि गुणों वाले श्रमण। ठीक है, तो हम किनको वंदन कर रहे हैं? क्षमा आदि गुणों वाले श्रमण को वंदन कर रहे हैं, खमासणो नहीं। तो हमें याद रखना है खमासनो नहीं, खमासनो आपी ने ऊंचू, ऐसा नहीं, खमासमनो। ठीक है, बहुत ध्यान रखना। देखिए एक लेटर मिस हो गया या तो ऐड हो गया तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पंचांग प्रणिपात सूत्र, वंदन बैठे बैठे करने से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। सही है कि गलत है? सही। हाँ, तो हम काफी बार क्या करते हैं ना कि बैठे बैठे अभी क्या, अभी बहुत खाना खा लिया तो बैठे बैठे ही कर लेते हो। कहा बार बार उठना है, 10 बार तो खमा समना देना है, क्या बैठे बैठे कर लेंगे, तो नहीं। Well, Pritesh, हाँ हाँ, it is fine for the younger people to do that, but as people get older and the knee problem and all that, we have to have that some kind of commission for those people because important they are point, not able to do. right? तो I mean, जावनी for the क्या है? younger, like for you is okay. You are such a young person, so you can do it. That many. जावनी जय का अर्थ ही होता है ना। जावनी हाँ। जय का अर्थ क्या है? जावनी जय का अर्थ क्या है, हमने देखा था लास्ट टाइम। हो सके वो करो। हो सके उतने, जितना हो सके। हाँ, शक्ति के अनुसार। तो सुख साता सहित, सुख अगर साता शक्ति सहित। है, हाँ, वहां पे जिम में जाके पूरी तरह से अप एंड डाउन सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करते हैं। कहीं पे गेम्स खेलने जाते हैं तो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। कहीं पे ग्राउंड पे जाते हैं तो सब कुछ करते हैं, और यहाँ पे आलस करते हैं। तो हमें कहना क्या मतलब, आप कह रहे हो सही बात है कि अगर तकलीफ है तो कैसे करेंगे, तो पेशेंट है तो कैसे करेंगे, तो उनकी बात नहीं हुई यहाँ पे, उनको एक्सेप्शन है। ठीक है, बट ये किसकी बात चल रही है? जो शक्ति के अनुसार कर सकता है बट करता नहीं है। क्या अभी 10 बार करने में से 2 बार कर लिया ना, अभी बहुत खाना खा लिया तो प्रमाद आ गया, लेजीनेस आ गया, इस तरह से होता है। हाँ, तो ये हमें ध्यान रखना है।
तो हम जब भगवान का वंदन करते हैं ना तो उच्च गोत्र, आपको बहुत वेल्थ चाहिए, अच्छी सोसाइटी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए ना, बस भगवान के सामने विनय रखो, ठीक से वंदन करो, सब मिल जाएगा। और अगर ये सब नहीं चाहिए ना, बेटा बेटा इस करो। तरह से हाँ अविनय कर रहे हो और सब तरह के प्रॉब्लम। तो गोत्र कर्म मतलब स्टेटस डिटरमाइनिंग कर्म, आपका स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये करने के लिए द गोल इज नॉट टू गेट दैट, बट आप जितना विनय रखोगे आपको उतना ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। और जितना आप आलस करोगे, प्रमाद करोगे, मान करोगे, क्या मुझे बार बार वंदन करना पड़ता है, मूर्ति तो पत्थर की तो है, ऐसा भी बोलने वाले होते हैं। इस तरह से नहीं बोलना है, अपमान नहीं करना है, विनय रखना है। अपमान विनय का ऑपोजिट है, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो नीच गोत्र का कर्म का बंध होता है। जिस तरह से बताया है, वंदन करते हो, आहा मेरे भगवान जिन्होंने मुझे ये सही मार्ग दिखाया, अनंत का मार्ग दिखाया, कितना विनय, अहोभाव कॉन्स्टेंटली। क्षमा समनो का अर्थ है क्षमा, मार्दव आदि 10 लक्षण धर्म वाले श्रमण पंच परमेष्टि। सही है कि गलत है? सही। सही है, ये हमने देखा था। तो ये याद रखना है 10 क्षमा। मैंने अभी क्षमा समनो का मीनिंग पूछा तो भी सबको थोड़ा एक सेकंड के लिए रुक गए कि अरे क्या मीनिंग था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने एक ही तो कितना हमने इस पे जोर दिया था। तो ये याद रहे, पक्का याद रहना चाहिए, ठीक है। हम बहुत स्लो जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग वेरी फास्ट। हम एक एक वीक मिलता है, उसमें जाके हमको दिस क्लास इज रिमेम्बर, ये जो क्लास कर रहे हैं हम, इसमें आपको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसमें सब कुछ सिखा नहीं सकते, इसमें खुद का स्वाध्याय तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हम सिर्फ इंटरेस्ट पाक कर रहे हैं कि भाई इसमें इतना अमेजिंग है, देयर इज अ ट्रेजर। आपको सिर्फ बता रहे कि यहाँ पे ट्रेजर है, ट्रेजर खुद से डाइव मार के निकालना खुद का काम है। तो हम अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे मेहनत वेस्ट, राइट, निष्फल नहीं जानी चाहिए, ठीक है। मेहनत करनी है। क्षमा समनो इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज करते हैं इसका, हम हर जगह पे भरपूर उपयोग करते हैं सूत्र का। इस वंदन का हम सुबह दोपहर शाम हर क्रिया विधि, स्तुति हो, प्रतिक्रमण हो, सामायिक हो, हर जगह पे यूज करते हैं। तो इसका तो मीनिंग तो बाय हार्ट होना ही चाहिए, ठीक है। पंचांग मतलब 2 पैर 2 हाथ और मस्तक होता है। सही के गलत? सही। राइट। तो मस्तक सबसे श्रेष्ठ है, 2 पैर तो जमीन पे ही है तो उसका कोई सवाल नहीं उठता। 2 हाथ भी हम टिका देंगे, काफी लोग तो ऐसे ही आधे में ही कर देते हैं शॉर्टकट, ऊपर भी पूरा जाना नहीं और नीचे भी पूरा जाना नहीं है, तो शॉर्टकट नहीं करना है हमें। तो हाथ भी नीचे और मस्तक नीचे जमीन पर टच होना चाहिए, तब बोलना है मत्थ एण वंदामि, ये याद रहे, ठीक है। मत्थेन वंदामि और मत्थ एन वंदामि का अर्थ समान है क्या? नो। हमको नहीं। जल्दी रहती है, उतावड़ छे, फटाफट करने, अभी टाइम नहीं है, अभी कितना बड़ा प्रतिक्रमण है, तो मत्थेन वंदामि नहीं, मत्थ एण वंदामि सेपरेट लेटर्स है, उसको रिस्पेक्टफुली सेपरेटली बोलना। मत्थ एण वंदामि, जब अपना मस्तक जमीन को टेक जाए तब हमें कहना है मत्थ एण वंदामि। और अगर हम पूरा सूत्र, हमारे लिए कोई सब, हम 15 लोग साथ में कर रहे हैं और एक ही पूरा सूत्र बोल रहा है, तो मत्थ एण वंदामि तो सबने साथ में बोलना ही है, बाकी नहीं बोलेंगे तो मत्थ एण वंदामि तो उतना बोलोगे तो आपको पूरा लाभ मिल जाता है, ठीक है। मत्थ एण वंदामि याद रहे, मत्थेन वंदामि गलत, मत्थ एण वंदामि सही। जावण ज्याय कहने तक खड़ा रहना चाहिए, उसके बाद के शब्द बोलते वक्त हम नीचे बैठ सकते हैं। सही के गलत? गलत। 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 तो कब नीचे बैठना चाहिए फिर? निशिया। निशी ही है। तो निस्याय बोलते बोलते बैठ जाओ नीचे, चलेगा? बोलने के बाद निशी है। निस्याय बोलने तक बोलने खड़ा के रहना है, हाथ जोड़ खड़ा के। रहना है। मत्थेन निस्याय वंदना। होने के बाद 17 स्टेप्स होते हैं, हम उतने नहीं करेंगे तो भी ठीक है। अभी जब प्रतिक्रमण करते तब पूरे 17 स्टेप्स फॉलो करने, हम उसका डिटेल में यहाँ पे नहीं करेंगे, बट 17 स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हम जीवों की रक्षा करते हैं, जैना करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि मैं जब नीचे वंदन करने जाऊंगा तो मेरी वजह से किसी जीव की हिंसा नहीं होगी। तो निस्याय कहने तक खड़ा रहना और उसके बाद नीचे जाके मस्तक टिकाने के बाद मत्थेन वंदामि कहना है। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मिथ्यात्व और कुदेव को हम बचपन से मानते हैं, काफी लोगों का देखा जाएगा तो ऐसे, मैं भी मानता था।
मिथ्यात्व और कुदेव को हम बचपन से मानते हैं, लेकिन अब भगवान का सच्चा स्वरूप समझने के बाद कुदेव को नहीं मानेंगे तो वो हमारा भयंकर नुकसान कर सकते हैं। सही है कि गलत? गलत। पक्का? हाँ गलत। 100%? 100%. सबको श्योर है कि किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? No. तकलीफ कर सकते हैं? पूरी लाइफ मानते हैं और अभी नहीं मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। में नुकसान कर सकते हैं। हमको जो भी परिवार मिला है, संपत्ति मिली है, जो भी सारे सहयोग मिले हैं, सब निकल जाएंगे या तो कुछ कर सकेंगे वो हमारा। इसको कहते हैं भय। और जो सम्यक्त्वी होता है ना, वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि सम्यक्त्वी को सच का पता लग जाता है। सम्यक्त्व का मतलब ही सच। और सच क्या है? मेरा कोई भला या बुरा कर नहीं सकता। किसी के हाथ में ये ताकत है ही नहीं। ये ध्यान रहे, मेरा कोई भला या बुरा नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा है? आप कहते हो मुझे तो लोग मार के जा सकते हैं तो नुकसान करते, उसने मेरा नुकसान किया। वो तो कर ही सकते ना, तभी नहीं उसने मेरा नुकसान किया। अगर आपके उदय में नुकसान होना था तो वो व्यक्ति, वो प्रसंग उसमें निमित्त बन सकता है। बट अगर आपका उदय नहीं था तो आपको कितनी भी कोई भी कोशिश कर ले नुकसान करने की, वो रंच मात्र का भी नुकसान कर नहीं सकता। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको किसी से भय नहीं रहेगा, निर्भय हो जाओगे। ये याद रहे, क्योंकि ये काफी लोगों को डर रहता है अंदर से कि मैंने तो पूरी लाइफ माना है और आप कहते हो अभी ये मिथ्यात्व है। मुझे समझ में भी आ गया ये मिथ्यात्व है, गलत है, बट मैं उनको फिर भी अभी मानू क्या? अभी निकालूंगा नहीं, डर लगता है। तो भयभीत नहीं होना है। भगवान ने सही मार्ग बताया, सच्चा मार्ग बताया है। इसमें निर्भय होने का मार्ग बताया, खुश होने का मार्ग बताया। गॉड फियरिंग नहीं, गॉड लविंग बनाया। और गॉड कौन है? आप स्वयं ही भगवान हो। शुद्ध स्वरूप में आप स्वयं भगवान हो। तो ढूंढने पे भगवान मिले कि नहीं मिले? मिले ना। आप स्वयं ही भगवान हो। आपको आपका शुद्ध स्वरूप ही पता चल गया, आपको खुद भगवान हो पता चल गया, और उसको पूर्ण तरह से कैसे एक्सप्रेस करना वो भी हमको मार्ग मिल गया। तो अब किसका डर? और कितना भी कोई भी कर ले, मेरा एक भी गुण कोई लेके जा नहीं सकता। अनंत ज्ञान का, अनंत आनंद का गुण कितनी भी कोई भी कोशिश कर ले, कभी मेरे से लेके जा नहीं सकता। वो हमेशा से मेरे साथ था, मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो सम्यक जीव निर्भय होता है। 7 प्रकार के भय होते, उन सबसे दूर हो जाता है। रितेश भाई, हाँ हाँ, कभी कभी हम लोग दूसरे मंदिर में जाते हैं, जनरली तो हम लोग नमस्कार ही बोलते हैं। What else we can, in our mind, what we else we can say? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना क्यों पड़ता है, ये प्रश्न है। कभी कभी बारगाम जाते हैं तो वहां कोई टेम्पल होता है तो देखने को जाते हैं, और फिर तो एज ए हाथ नहीं टूरिस्ट जोड़ते। आप जाते हो तो जाओ। एज ए टूरिस्ट आप जाते हो तो देख के आओ, उसमें क्या है। आप टूरिस्ट तो पैलेसेस भी देखने जाते हो। एज ए टूरिस्ट यू गो एंड वॉच अ पैलेस। तो आप वहां पे थोड़ी हाथ जोड़ के आते हो, भाई पैलेस है तो मैं हाथ जोड़ के आता हूँ। आप ब्यूटी अप्रिशिएट करने जाते हो, ब्यूटी अप्रिशिएट करके आओ। अगर हो सके तो ऐसी जगह पे जाने का अवॉइड करें। अगर जाते हो तो अंदर से क्लियर रखे कि आई एम अ टूरिस्ट हियर। ठीक है। ये जो कभी कभी हमको लोग कहते हैं कि हाँ ये दिखाता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको अंदर से भाव क्लियर रखने। ये अगर हम क्लियर नहीं रखेंगे और वंदन करने लग जाएंगे तो फिर से विनय मिथ्यात्व का पाप लगता है। ठीक है। और अगर जाएंगे मैं वंदन नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान करेंगे, ये अंदर से आ गया तो वो भी भय आ गया, मतलब ये फिर से मिथ्यात्व हो गया। ठीक है। सम्यक जीव को भय रहता ही नहीं, क्योंकि सच का पता चल गया है। सच क्या है, झूठ क्या है, चिंता ही करने की बात नहीं। किसी तरह की चिंता ही नहीं, एकदम चिंता दूर हो जाती है एकदम। ठीक है। Does that answer your question? या लेकिन हम लोग अभी गए थे तो बुद्ध के मंदिर में गए थे, अभी फिर सब लोग हाथ जोड़ते, हम हाथ नहीं जोड़ते तो अभी आई मीन भाई भाई नहीं है, लेकिन ये तो अभी देखो, मैं तो जो जो ग्रंथों में आता है मैं उसकी बात की। आपको जो उस सिचुएशन में ठीक लगे आप करिए।
अंदर से आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर रखना, भगवान कौन है, भगवान कौन नहीं है। जहां पे जो चीज आपके हाथ में है उतना तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना। Yeah, we can avoid that. अभी Yeah. औचित्य करके होता है कि कभी किसी फीमेल की शादी किसी घर में हुई है, तो हमने शादी करने से पहले ध्यान रखा, जो भी नहीं रखा, अभी शादी हो गई, अब पता चला सच्चा स्वरूप ऐसा है। बट वहां पे अगर आप उस तरह की चीज नहीं करोगे तो बहुत भयंकर कषाय बढ़ सकते हैं, झगड़ा हो सकता है। तो आपको औचित्य रखना होता है, कोई भी चीज कषाय बढ़ा के नहीं करनी, इतना ध्यान रहे। तो कषाय तो बड़ा नहीं, बट अंदर से आप ये इच्छा रखें कि मुझे सही सिचुएशन में जाने का मौका मिले, सही सिचुएशन बने। अंदर से यही भाव रखे, यही प्रार्थना करे, और अंदर से क्लियर रखे कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है। किसी का अविनय मत करिए। संसार में अपने से जो बड़े होते हैं और अपने से रिलेटिव, उनका अविनय करना, उनसे गुस्सा करना, झगड़ा करना, कषाय नहीं करनी, ठीक है। बट जो आपके हाथ में, उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, ठीक है। Does that better answer your question a little? Yes. ठीक है, Yes. ठीक। एक और प्रश्न, हाँ हाँ, एक ऐसी प्रश्न उठा कि आपने जब प्रश्न पूछा तो कि जैसे आप राम जी के मंदिर में जा रहे हैं, अब राम जी तो सिद्ध हो गए हैं, वहां पे कैसे भाव होना चाहिए? वहां तो हम उनको सिद्ध देख के निर्मल भाव ला ही सकते हैं। अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू गो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप जा रहे हो तो आपको ये अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राम जी जो थे, उन्होंने 63 महान पुरुष थे, वो 63 शला का पुरुष नहीं थे, महान पुरुष थे। उन्होंने वो दीक्षा लेके उसी भाव में मोक्ष गए। उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको सिचुएशन बनी वंदन करना पड़े, तो आप उनके जो मोक्ष में गए ऐसे सिद्ध जीव को मैं वंदन करता हूँ, ये भाव रख के ही करना है। इस तरह से ध्यान रखें। अगर आपके हाथ में है तो, वे नहीं है तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपना कर्मों का उदय है, बाद में उसका प्रायश्चित कर लेना। ठीक है। सो जैसे प्रायश्चित की बात आई है, तो अभी वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सूत्र। वैसे इच्छामि खमा समनो होपफुली सबका क्लियर हो गया होगा। प्लीज कोशिश करें कि अपना जो उच्चारण है शब्दों का बहुत क्लियर है, हम मुद्रा ठीक से कर रहे हैं और अंदर से कॉन्सेप्ट समझ के वर्णन कर रहे हैं। इतनी कोशिश तो पक्का करना ही है, ठीक है। अभी जो है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सूत्र, श्री ईर्यावय्यम सूत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? लघु प्रतिक्रमण सूत्र, या तो ईर्यापथ प्रतिक्रमण सूत्र, ठीक है। ठीक है, मिनी प्रतिक्रमण है, कितना इंपॉर्टेंट है। हर कोई कार्य करते हैं ना हम लाइफ में, मतलब धार्मिक कार्य की बात करो, स्वाध्याय करते हैं, मंदिर में चैत्य वंदन करते हैं, भाव वंदन करते हैं ना भगवान की, भाव पूजा करते हैं, सामायिक करते हैं, या तो बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं। कुछ भी करने से पहले हम ईर्यावयी सूत्र करते हैं। तो ऐसा क्यों? माफी मांगता है, माफी मांगते हैं। तो मतलब क्या करने की क्या जरूरत है? अभी मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, तो उसके पहले मिनी प्रतिक्रमण करने की क्या जरूरत है? सामायिक में मैं आत्मा में रहूंगा, तो उसके पहले प्रतिक्रमण करने की क्या जरूरत है? भाववंदन कर रहा हूँ, चैत्य वंदन कर रहा हूँ, तो उसके पहले ईर्यावयी करने की क्या जरूरत है? मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित है, forgiveness. मैं आपको उदाहरण देता हूँ। Ask for forgiveness. राइट। एक डॉक्टर, एक स्टोरी, दिस इज वेरी फेमस स्टोरी डॉक्टर्स की। वैसे वियन्ना में हुई थी ये स्टोरी। एक डॉक्टर थे, वो नए नए ज्वाइन हुए मैटरनिटी क्लिनिक में। वहां पे 2 वार्ड्स हुआ करते थे। एक वार्ड था डॉक्टर्स का और दूसरा वार्ड था मिडवाइफ्स का, जो दाई माँ होती है ना। दोनों जगह पे डिलीवरी होती थी। तो वो डॉक्टर जो नए ज्वाइन है, उन्होंने देखा कि जहाँ पे डॉक्टर डिलीवरी करवाते हैं ना, वहां की माताओं को फीवर होके वो मर जाती है बहुत सारी। और जहाँ पे दाई माँ डिलीवरी करवाती है, वहां पे जो है ना, वहां पे वो लेडीज दे वर नॉट डाइंग। यार, ट्रेनिंग तो डॉक्टर्स की ज्यादा है, एक्सपर्टीज तो उनकी जाता है, और ये क्यों जा रहे हैं, ये क्यों मर रहे हैं, इनको क्यों तकलीफ हो रही, इनको क्यों ये फीवर होके मर रहे? सब
कुछ उसने रिसर्च किया, बहुत परेशान हो गया रिसर्च, ही वाज नॉट गेटिंग द आंसर। फाइनली उनको क्या पता चला, फाइनली उन्होंने जब देखा, रिसर्च किया, फिर से फाइनली रीअसेस किया, तब पता चला एक पैथोलॉजिस्ट का भी जो था, जो पैथोलॉजी जो देखते ना स्लाइड्स लैब में, वो भी गुजर गया और उसी फीवर से गुजर गया। तब उनको पता चला गड़बड़ क्या हो रही थी। जो डॉक्टर्स थे ना, वो ऑटोप्सी भी करते थे और ऑटोप्सी करने के बाद डिलीवरी के लिए जाते थे, और जाते वक्त हाथ धो के नहीं जाते थे। उसकी वजह से इन्फेक्शन होता था। करने जाते थे, अच्छा काम हो जाता था, उल्टा काम, और उसकी वजह से डेथ होने लगी। तो उन्होंने फिर मैंडेट कर दिया कि हर डॉक्टर जो है ऑटोप्सी रूम से आएगा, अच्छे से हैंड वॉश करके, क्लोरीन से हैंड वॉश करके फिर अंदर जाएगा। और तब से जो है फीवर की जो संख्या थी ऑलमोस्ट नील हो गई, और तब से लेके आज तक ये रूल हर जगह अप्लाई किया जाता है। अब मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, हम जो भी कार्य करने जाते हैं, सामायिक हो, चैत्यवंदन हो, प्रतिक्रमण हो, उसके पहले हम काफी बार पूजा करने जाते तो हम क्या करते हैं, शरीर धो के भगवान को वंदन करते, राइट, नहा के भगवान को पूजा करने जाते। आत्मा का धोने का क्या काम, आत्मा की कब सफाई होगी? तो ये प्रतिक्रमण के पहले, चैत्यवंदन के पहले, सामायिक के पहले आत्मा को धोने का काम, आत्मा को निर्मल बनाने का काम, आत्मा को दूसरी चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से दूर नजर हटा के खुद पे लाने का काम इस सूत्र से होता है। कितना पावरफुल सूत्र है, देखो, हर चीज जो करते हैं, और साधु महाराज भी यही सूत्र करते हैं। मतलब कितना पावरफुल सूत्र है। इस सूत्र के आप पावर देखोगे ना, आपको वो नंबर में दिखाऊंगा, 563 सब टाइप्स ऑफ जीवों को हम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, और उसका कुछ 18 लाख, बहुत बड़ा नंबर है, 18 लाख तरीके से मिच्छामि दुक्कडम कह रहे हैं। इतना पावरफुल, मतलब एक सूत्र। हम तो अभी तो पहले चौथे सूत्र पे है, और हमको कितनी पावर पता चल रही है सूत्र की। ये हम बचपन से बोलते हैं, हमको पता ही नहीं इतनी पावर है इसमें। अब एक बात बताता हूँ, जो बंजर जमीन है, बंजर जमीन, वहां पे कुछ उगता है क्या? उपजाऊ जमीन हो, फर्टाइल लैंड हो, तो ही कुछ उग सकता है ना। जो मन, जो आत्मा कठोर है, वहां पे धर्म हो सकता है क्या? नहीं होता है। जो आत्मा कंपैशनेट है, दयावान है, कोमल है, मृदु है, वहां पे ही धर्म क्रिया हो सकती है, उसका फल मिल सकता है। तो जो दूसरे को मार के इग्नोर कर देता है, डज नॉट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, वह वो जमीन कैसी, वो आत्मा का मन कैसा है? कठोर है कि कोमल है? दया वाला है कि कठोर है? तो हमको हमारा मन, हमारी आत्मा को कोमल बनाना है, कंपैशनेट बनाना है। अगर हमने किसी को तकलीफ दी तो उनके प्रति अच्छे भाव रहते, द्वेष भाव आता है। हम किसी को तकलीफ दे रहे, हमको खुद को किसी ने तकलीफ दी तो अच्छा लगता है क्या? इफ somebody hurts us, उनको एंजॉय करना था तो थोड़ा सा हमको लगा तो क्या फर्क पड़ता है? We don't like it। तो आपको एंजॉय करना है, इसके लिए हमको मार रहे हो, ये ठीक है क्या? हम कहते नहीं, ऐसा कैसे चलेगा भाई, हम तो वो दिन भर करते हैं। You don't even feel sorry for it। जैसे मुझे दुख पसंद नहीं है, मुझे मिजरी पसंद नहीं है, वैसे इस संसार के किसी भी जीव को दुख, मिजरी पसंद नहीं है, और हम उनको दुख देते हैं, जाने अनजाने दोनों, और उसकी माफी तक मानते नहीं, उसको अवेयर रहते नहीं, हम जागरूक नहीं रहते, फिर से नहीं करूंगा ये मन में नहीं ठानते, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो अंदर से कैसे भाव रहेंगे? मैत्री भाव रहेंगे कि कठोर भाव रहेंगे? तो मैत्री भाव लाने के लिए, इस कठोर भाव को दूर करने के लिए, मन से, वचन से, काया से इर्यावई सूत्र करके अपने मन को कोमल बना के, कंपैशन ला के, दया वाला बना के, फिर हम धर्म क्रिया चालू कर सकते हैं। इसके लिए इस सूत्र का बहुत महत्व है। हम जब ये सूत्र करते हैं तब हमारे मन को कोमल बनाते हैं, कंपैशन बनाते हैं, अवेयर करते हैं हमने क्या क्या गड़बड़ की है, क्या क्या पाप किए है, क्या क्या नुकसान किया है, उन सब की हम माफी मांगते हैं, और मन में ये ध्यान रखते हैं कि मैं ये फिर से नहीं करूंगा। अगर हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं ना, तो इससे तो दूसरा महापाप कौन सा है पता है? पहला महापाप कौन सा है? क्या? तो
नहीं, 5 महापाप 18 पाप स्थानक में पहला महापाप कौन सा है? प्राणातिपात। प्राणातिपात। दूसरा हिंसा, मृषावाद, माया मूर्छावाद, राइट? मूर्छावाद 17th माया मूर्छावाद। तो ये मूर्छावाद या तो 17 माया मूर्छावाद है ना, एक्चुअली 17 वाला माया मूर्छावाद का पाप लगता है, क्योंकि तो हम इरियावई करते हैं और अंदर से हम अगर सोचते नहीं है कि एक्चुअली मुझे ऐसा करना है, मुझे किसी को तकलीफ देनी नहीं है, अगर हम अंदर से ऐसा रखते नहीं है तो हमने माया की, कपट किया, माया मूर्छावाद का पाप लगता है एक्चुअली। तो हम जब करते हैं तो अंदर से हमको सच्ची में क्षमा भाव जागृत होना चाहिए। हमको सच्ची में उन जीवों को याद करते माफी मांगनी, मिच्छामि दुक्कडम मन से बोलना है, और ये रखना है ध्यान कि जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा फिर से ना करूं। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के इसका एक्सप्लेनेशन इतना दिया क्योंकि ये सूत्र फास्ट हो जाएगा, करने में बहुत फास्ट हो जाएगा, बट अगर इसके पीछे का मर्म, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ऐसी बुक में भी पढ़ लेके काम हो जाता था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस इतना है। तो हमें मैत्री भाव सभी से जागरूक करना है, स्नेह भाव सबसे जागरूक करना है, कंपैशनेट दया भाव सबसे करना है, तभी हमारी जमीन उपजाऊ बनेगी, फर्टाइल लैंड बनेगी जहाँ पे धर्म ग्रो हो सकता है। नहीं तो कितना भी कर ले तो धर्म ग्रो होगा ही नहीं, उस जमीन में कुछ ग्रो होगा ही नहीं। इसके लिए हमको ये इरियावई सूत्र इस तरह से करना है कि अंदर से हम माफी मांगे। ठीक है, तो धर्म क्रिया को करने के लिए, मैत्री भाव लाने के लिए हमें ये मिच्छामि दुक्कडम इरियापथ प्रतिक्रमण सूत्र करना है। ठीक है, अभी ये इरियापथ प्रतिक्रमण सूत्र हम क्या करेंगे, पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करना, आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे रिपीट करना कि हमें इसमें गड़बड़ करनी नहीं है, गलती करनी नहीं है। ठीक है, तो हम सूत्र का फर्स्ट गाथा का उच्चारण अभी करेंगे, फिर नेक्स्ट गाथा आगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। इच्छा कारेण संधि सह भगवन् इरियावय्यम पडिक्कमामि इच्छामि पडिक्कमियु इरियावय्याय विराहणाय। अभी यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे होती है सबकी पता है? भगवान। काफी लोग इच्छा कारण की जगह इच्छा कारण भी बोलते हैं, तो इच्छा कारण यहाँ पे। ठीक है, इच्छकार सुहराई का इच्छकार है और यहाँ पे इच्छा कारण है, तो इच्छा बोलना है, भगवान नहीं बोलना है, भगवन, और न आधा है, भगवन। ठीक है, फिर दूसरा है इरिया भी आए, बहुत फास्ट बोलने में हम वो लेटर्स खा जाते हैं, तो इरिया वही आए, ये याद रखना है, इरिया वही आए। और इच्छा में पड़ी कमी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, पड़ी कमियू हम बोलते पड़ी कमियू, जहाँ पे भी जॉइंट होता है ना, जो जोड़ाक्षर होता है उसका ध्यान रख के वो वर्ड उसी तरह से बोलना है, पड़ी कमियू। ठीक है, तो इतने लेटर्स में इस तरह की गड़बड़ होती है, तो उसको ध्यान रख के हमें ये क्लियर करना है। इच्छा कारेण संधि सह भगवान, कारेण संधि सह भगवान इरियावय्याय विराहणाय। ठीक है, तो एक जो है ना गड़बड़ करनी नहीं। इच्छामि पडिक्कमियु, ठीक है, इरियावय्यम पडिक्कमामि, इच्छामि पडिक्कमियु, इरियावय्याय विराहणाय। ठीक है, अभी इसका मीनिंग करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इच्छा कारेण संधि सह भगवंत। अभी देखो, आपकी इच्छा से आज्ञा देवे हे भगवंत, मतलब भगवान की, हम यहाँ पे जब भगवंत कहते हैं ना, तो हम पंच परमिष्टि, जो पंच परमिष्टि में पांचों आ गए, तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इन पांचों के सामने हम ये सूत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा से आज्ञा देवे हे भगवान, संधि सह म्हणजे संदेश, राइट, आज्ञा देवे, तो इच्छा कारण आपकी इच्छा से आज्ञा देवे हे भगवान, मतलब आपकी परमिशन हो, आज्ञा हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, हे भगवान। ठीक है, तो वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन। देखिए, जो भी हम जो विनय करते हैं ना, रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हम जो भी बड़े होते हैं ना उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनकी परमिशन लेके काम करते हैं।
अभी हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, हमको बुलाया ना तो भी हम बड़ों की परमिशन लेते हैं कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स है अगर वो रूम में है और हमको किसी ने जूनियर ने पूछा कि क्या करना है, तो हम कहने से पहले हम पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक। हम जो सीनियर डॉक्टर उनको रिस्पेक्ट से पूछते हैं, क्योंकि वी डोंट, ये जो है ना अपमान हो जाता है, उनका अविनय हो जाता है। जो सीनियर है, जो बड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। गौतम स्वामी को इतना नॉलेज था, फिर भी कुछ सवाल हुआ, सवाल पूछा गया तो क्या कहते थे, मैं मेरे प्रभु को पूछता हूँ। कितने भयंकर ज्ञानी थे वो, फिर भी वो क्या कहते थे, मैं मेरे प्रभु को पूछता हूँ। तो हमें जो है विनय रखना है, अविनय करना नहीं है। तो यहाँ पे तो भगवान जो जिन्होंने हमें कितनी कृपा की है, तो हम उनकी परमिशन ले रहे हैं। आपकी इच्छा से आज्ञा देवे हे भगवान, इरिया वयम परिक्रमामि, इरिया पथिकी का प्रतिक्रमण करूं, इरिया पथिकी का प्रतिक्रमण करूं, मतलब मैंने, इरिया मतलब क्या, कौन बता सकता है इरिया मतलब क्या? आना जाना, गमना गमना। इरिया मतलब चर्या, मार्ग में, हाँ चर्या मतलब चलना, गमना गमने, जो आचरण है, आना जाना है, आपकी जो एक्टिविटी रहती है ना, उसको इरिया कहते हैं, चर्या। तो चर्या पथ, तो जो आपकी चर्या है उसके बारे में मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, मेरी इरिया पथ का मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। हे भगवान, आपकी आज्ञा हो, आपकी परमिशन हो तो मैं प्रतिक्रमण, इरिया पथ का प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। अगर आप ये हाथ जोड़ के विनय भाव से थोड़ा सर झुका के पूछेंगे, फिर जो गुरु भगवंत है सामने, वो कहेंगे कि भाई पढ़ी कमे है, तो वो कहेंगे कि भाई आप करो। जब वो परमिशन देते हैं तब आप कहते हो इच्छम, थैंक यू, परमिशन मंजूर, मंजूर है हमें, आई एग्री, ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी द परमिशन। अब मैं कहता हूं इच्छामि परिक्रम्यु, मैं इच्छा करता हूं प्रतिक्रमण करने की। परिक्रम्यु हम कहते हैं ना, परिक्रम्यु, बार बार परिक्रमना मतलब क्या है? प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है? पाप से, पाप थी पीछे पड़ना, पाछड़ पाछड़ पड़ना, पाछड़ क्या? पीछे पड़ना, कहाँ पे पीछे, मतलब कहाँ पे? आत्मा के पास, आत्मा, हाँ, आत्मा की तरफ। फिर से अपने आत्मा में जाना है। हम बाहर भटक चुके हैं, अतिक्रमण होता है ना, अतिक्रमण। इंडिया में काफी बार अतिक्रमण होता है, तो आके तोड़ के जाते हैं सोसाइटी, म्यूनिसिपैलिटी वाले, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले तोड़ के जाते हैं। तो अतिक्रमण मतलब ये क्रॉस द बाउंड्री, तो उसको फिर से अंदर आना, उसको कहेंगे प्रतिक्रमण। जो अतिक्रमण किया है, व्यतिक्रमण किया है, फिर आचार, अनाचार, अतिचार, इन सब से पीछे घूमने का काम मतलब प्रतिक्रमण, पीछे घूम के आत्मा में आना। तो आत्मा का शुद्धिकरण करना, आत्मा को निर्मल बनाना, ये काम है प्रतिक्रमण का अर्थ ये होता है। ठीक है, तो जो हमने अभी ये हैंड वॉशिंग का प्रोग्राम चल रहा है, बाय द वे, हमने देखा कि टू क्लीन अप बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसीजर। हम अगर कैंसर, ये आप सोचिए, अगर हमको कैंसर की भी सर्जरी करनी हो ना, कैंसर की भी सर्जरी करनी हो ना, तो भी हम हाथ धोते पहले, और फिर बाद में वो बड़ी चीज कट करते हैं। मतलब आप प्रतिक्रमण करते हो तो बड़ी बीमारी को साफ कर रहे हो, उसके लिए भी पहले आप क्या करते हो, पहले हाथ धोते हो। तो ये अवयव पहले करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इच्छा करता हूं प्रतिक्रमण करने की, किसके संबंध में? तो इरियावयी संबंध में मैंने जो विराधना की हो उसके बारे में। विराधना मतलब मेरी वजह से जो जीव की विराधना, मतलब उनको तकलीफ पहुंचाई गई हो, उनकी प्राण हरण किए हो, उनको किसी भी तरह की, अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन आएगा किस तरह से मैंने अलग अलग जीवों को अलग अलग तकलीफ पहुंचाई है, उसको विराधना कहते हैं। अभी हिंसा और विराधना, मैंने एक बार ये एक व्याख्यान में सुना था, एक बार एक महाराज साहब व्याख्यान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि विराधना और हिंसा में अंतर होता है। हिंसा जब आप जानबूझ के करते हो उसको हिंसा, और जब आप अनजाने में करते हो, ध्यान रख के करते हो, फिर भी गलती से हो जाती है, उसको विराधना कहते हैं। अभी इट डजंट अप्लाई एवरी टाइम, हम काफी चीजें पता होकर भी करते हैं, तो हर जगह विराधना आप समझो ऐसा नहीं कि वो मेरे से तो अनजाने में हो गया, हम काफी चीजें तो जानबूझ के भी कर ही लेते हैं। तो प्रतिक्रमण करने की इर्यावय संबंध विराधना की हो
तो मैंने जो चर्या की, जो भी मैंने एक्टिविटीज की, उसमें मेरी वजह से जीवों की जो विराधना हुई हो, कौन से वाले जीव? इंद्रिय 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 सभी सभी प्रकार के जीव, सभी सभी इंद्रिय के पांच सभी जीवों के प्रत्यय मैंने किसी भी तरह की हिंसा की हो तो उसके बारे में मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। एक प्रतिक्रमण, एक में so प्रतिक्रमण is the process of correcting the mistakes. इट इज, आप पहले इसको करेक्टिंग द मिस्टेक जो है ना, ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अच्छा प्रतिक्रमण इज द प्रोसेस ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, अच्छा एंड देन आप जब फॉरगिव करते हो, फॉरगिवनेस, क्षमा मांगते हो, क्षमा देते हो, फिर आप उससे अलग हो जाते हो, क्योंकि आप कायद सर्ग करते हो ना। तो दो चीजें होती है उसमें, पश्चाताप और प्रायश्चित। पश्चाताप और प्रायश्चित, किसको पता है इसका अंतर? पश्चाताप और प्रायश्चित का अंतर कौन बता सकता है, डिफरेंस? मतलब अंदर की फीलिंग, वो प्रायश्चित मतलब जो करा है गलत कार्य उसके लिए, जैसे किसी की हिंसा हो गई तो उसके लिए प्रायश्चित किया। पश्चाताप में रियलाइजेशन होता है और प्रायश्चित में हम उसको उसका भरते हैं, करेक्ट, उसको करेक्शन करते हैं उसका। उसका तो पहले हम दंड रियलाइज, भरते हैं, राइट हाँ, राइट। तो पश्चाताप में अंदर से हमको, हम उस पाप की घृणा करते हैं। निंदामी गरियामी अप्पाणम हम ओसिरामी, बहुत सी जान जो मैंने जो सारे पाप किए उसकी मैं घृणा करता हूँ, निंदा करता हूँ, उसके प्रति जुगुप्सा रखता हूँ। किसके प्रति? मेरी खुद पाप की। का हमको दूसरों के पाप प्रति बहुत गुस्सा रहता है, घृणा रहती है, खुद के पाप के प्रति नहीं रहती। तो हमको वो नजर बाहर से हटा के अंदर लानी है, और मैंने जो पाप किए उसके बारे में सोचना है, उसको याद करना है, अंदर से उस पाप की निंदा करनी है, घृणा करनी है, और जिसके प्रति हमने किया उसको याद करके मन से क्षमा मांगनी है। ये हो गया पश्चाताप। और जो प्रायश्चित है, इसके लिए हम जो दंड देते हैं, क्योंकि हमको पनिशमेंट तो सहनी पड़ेगी ना, तभी जाके, और इससे अपने को गिल्ट फीलिंग भी नहीं रहती। नहीं तो क्या कहते हैं हम लोग, कुछ हो गया तो सॉरी बोल दे और मूव ऑन। सिर्फ सॉरी बोलने से काम होता है क्या? सॉरी बोलने से, हाँ ये तो सॉरी, सॉरी अच्छा वर्ड है, आप जो भी कर लो और सॉरी बोल दिया, नहीं। तो सॉरी इज, बीइंग सॉरी इज पश्चाताप, ट्रूली शुड बी। नहीं तो सिर्फ बोल दिया तो वो माया मृषावत का पाप लगेगा फिर से। तो ट्रूली सॉरी है अंदर से। और दूसरी चीज, उसके लिए जो भी मुझे रिपे करने के लिए करना पड़े उसको कहेंगे प्रायश्चित। जैसे हमको गुरु महाराज कहेंगे कि आपको भाई 10 उपवास करने, तो ये हो गया प्रायश्चित। गुरु महाराज कहेंगे आपको 3 घंटे के जाप करने, तो हो गया प्रायश्चित। आपको कहेंगे कि भाई आपको 50 खमासना देना, प्रायश्चित। आपको 50 लोगों को ये डोनेशन देना है, प्रायश्चित। तो प्रायश्चित में आप, तो इससे क्या होता है, आपकी गिल्ट फीलिंग भी चली जाती है। मतलब सिर्फ घृणा करके उधर ही अटक नहीं जाना, नहीं तो हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में भी चले जा सकते हैं। घृणा करनी है, निंदा करनी है खुद के पापों की, फिर उससे दूर होना है, उससे क्लैरिटी करनी है, मध्यस्थ भाव में आना है, और उसका दंड देके मैं अलग हूं, वो चीज अलग है, और मेरे जो दुष्कृत्य है वो मिथ्या हो जाए। मिच्छामि दुक्कडम, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, दे बिकम फ्रूटलेस, यूजलेस। सी, मिथ्या का मतलब ये भी होता है फ्रूटलेस। तो मिथ्या को मानेंगे तो क्या, फ्रूटलेस चीजों को मान रहे हैं, फ्रूट तो मिलेगा बट गंदा फ्रूट मिलेगा। तो इरियास वही संबंध की विराधना की हो। तो अभी किसी को डाउट? बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, किसी को डाउट उन क्वेश्चंस पे? और एनी फॉलो अप क्वेश्चंस टू दिस? ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड्स। ठीक है, अभी तक क्लियर हो गया? भगवान की हमने परमिशन ली, फिर भगवान ने परमिशन दी, फिर हमने कहा कि मैं इच्छा करता हूं कि मैंने इरियावत पथ में आते जाते समय जिन भी सभी जीवों की विराधना की हो, उन सबको मैं माफी मांगने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए सूत्र कहता हूँ। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप कहोगे मैं तो यहाँ पे ही बैठा था, मैं तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर मुझे इरियावई करना जरूरी है क्या? क्यों? ये कौन बताएगा? क्योंकि हर जगह जीवों की हिंसा हो ही रही है ना, हम बोल भी रहे हैं तो जीवों की हिंसा हो रही है, या ये मैं सांस भी ले रहा हूँ तो हर जगह पे जीवों की हिंसा हो रही है, इसलिए प्रायश्चित मांगना जरूरी है। और सारे तरह के जीव आ गए उसमें, स्थावर, रस, कैसे आते हैं? नहीं मैंने सुबह सारे। प्रतिक्रमण कर लिया, मैंने सुबह प्रतिक्रमण कर लिया और घर पे बैठा बैठा था, मैंने कुछ भी नहीं किया,
और फिर मैं चैत्यानंद कर रहा, तो मुझे इरियावाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसके बीच में विचार तो आ ही रहे हैं, शुद्ध विचार नहीं है, तो हमारे विचार परिवर्तन हो रहा है। राइट। और दूसरा, और कोई कारण हो सकता है? बात सही है। We are asking permission. परमिशन तो प्रतिक्रमण की मांग रहे हैं ना। हाँ, तो प्रतिक्रमण करने की मैं कह रहा हूँ, प्रतिक्रमण क्यों करना है आपको? ये लघु प्रतिक्रमण, ये इरियापथ का प्रतिक्रमण क्यों करना है? दो चीजें होती हैं। एक तो चीजें हमने जो की उसके बारे में माफी मांग रहे, और दूसरी चीज अगर जरूर पड़ेगी तो हम कर लेंगे। अंदर से ये जो हैबिट्स है, ये कुसंस्कार है कि अगर जरूर पड़ी, घर साफ करना है, तो मैं उनको उठा के बाहर फेंक दूंगा। अगर मुझे जाना पड़ा ग्राउंड पे तो ये मैं कर लूंगा, अगर जरूर पड़ी तो वो कर लूंगा। अंदर से ये मान्यता, अंदर से विलिंगनेस, रेडीनेस टू डू इट इफ नीडेड, ये जब अंदर से होता है तो उसका भी हमको पाप लगता है। तो हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो सिर्फ ना ही हमने जो चीजें की है उसके बारे में माफी मांग रहे हैं, बट जो चीज हम पोटेंशियल रखते हैं करने का, जिसकी अभी हम मान्यता रखते हैं, जिसके अभी अंदर से संस्कार है, कुसंस्कार, वो उसके बारे में भी हम, क्योंकि वो भी हमें बहुत हिंसा का पाप लगाता है, वो भाव, वो संस्कार, तो उसको भी साफ करने के लिए इरियावाई करना चाहिए। ठीक है, ओके। ऑलराइट, मूविंग ऑन। क्वेश्चन हो तो पूछिए, तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, अभी इरियापथ की हम प्रतिक्रमण की बात कर रहे थे, अभी हम नेक्स्ट 3-4 लाइंस की बारे में करेंगे। तो हाथ जोड़ के प्लीज रिपीट आफ्टर मी। गमना गमने, गमना गमने, पाणक कमने, पाणक कमणे, बियक कमने, बियक कमणे, हरियक कमने, हरियक कमणे, उषा उत्तिंग, ओसा उत्तिंग, पर्णग, पणग, दग, दग, मट्टी मक्कड़ा, मट्टी मक्कड़ा, संताण, संतान, संकमणे, संकमणे, जेमे जीवा, जेमे जीवा, विराह्य। विराह्य। अभी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आ रहा है। गमना गमने मतलब अभी तक हमने जनरल स्टेटमेंट था। गमना गमनी मतलब गमन और आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। इट्स अ जनरल स्टेटमेंट। उसमें हमने इरियापथ की विराधना की हो कब? गमना गमने करते वक्त। ये पार्ट कवर हो गया, अब तक का पार्ट। उसमें हमने जनरल स्टेटमेंट, अभी स्पेसिफिक्स चालू हो जाते हैं। गमना गमने के क्या बाद क्या चालू होता है? स्पेसिफिक्स चालू होता है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये बोलते वक्त हम कहाँ पे गड़बड़ करते हैं। लेट्स सी दोस पॉइंट्स। मक्कड़ा, मक्कड़ा, ये यहाँ पे जोड़ाक्षर होते हैं ना, वहां पे हम हमेशा गड़बड़ कर देते थे। स्पेशली व्हेन वी आर इन अ रश, यू नो, व्हेन वी आर इन रश ऑल द टाइम। जब भी हमें सूत्र विधि करनी हो ना, तो हमारे पीछे तो जैसे कोई लगा ही हो कि भाई करो फटाफट, यू टू मूव। टाइम नहीं होता बाकी सब चीजों को। मूवी देखते हो कभी हम फास्ट नहीं करते, देखते हैं बीच में सीरियल, बीच में ऐड भी आएंगे तो भी बैठे रहेंगे। और सूत्र करते वक्त, विधि करते वक्त तो हमको इतनी जल्दी रहती है कि भाई कहाँ पे जाना होता है, क्या करना होता है, ऑलरेडी लेट हो जाते हैं, 50 काम याद आ जाते हैं। तो गड़बड़ में हम मिस्टेक्स करते हैं, और मिस्टेक्स करने से हमको और पाप लगता है। पाप धोने की जगह हम नया बैलेंस बना के चले जाते हैं। तो पाणक कमने, बियक कमने, हरियक कमने, हर जगह पे क जोड़ा हुआ है, तो उसका ध्यान रखे। गमना गमने, अभी न जो ना अण वाला न है, राइट? तो ये ध्यान रहे कि हम गमना गमने कह रहे हैं, गमना गमने नहीं बोलना है। तो जो हम बोल रहे हैं वो शब्द का भी शुद्ध उच्चारण करना है। उस्सा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमण जिमजा विरैया। अभी ये सूत्र काफी लोगों ने सुना होगा। इसके इस पार्ट की एसोसिएटेड एक स्टोरी है। किसको पता है वो स्टोरी? एक बाल मुनि की स्टोरी है। किसको याद? बाल मुनि। हाँ, अयमुत्ता मुनि। कौन से वर्ड से रिलेटेड स्टोरी, कौन बताएगा? पाणक, पानी पाणक पानी में नाव चलाते, पानी में नाव चलाते। पानी में नाव चलाते, ठीक है। तो आपने कहा पाणक कमने से रिलेटेड है। और कोई गैस? कौन से वर्ड से रिलेटेड है अयमुत्ता मुनि की स्टोरी?
अभी उसका मीनिंग देखे तो पता चला जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ आंसर। दग हाँ, दग मट्टी, दग मट्टी से रिलेटेड है। उसका चिंतन करते करते उनको क्या हो गया था? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो केवल गया था। ज्ञान। केवल ज्ञान। इस सूत्र में कितनी पावर है कि एक बाल मुनि को केवल ज्ञान हो गया। हमने कितनी बार ये सूत्र किया और कहाँ पे बैठे हैं? हमको सिर्फ क्या है भाई, पीछे बहुत काम है, वहीं पे रश है हमारी, तो वो काम में हम अटक जाते हैं। तो अभी इन शब्दों का मीनिंग देखते हैं, ठीक है। गमना गमने मतलब आते वक्त, जाते वक्त, ठीक है। तो मैं थोड़ा नोट्स, गमना गमने, गमन और आगमन मतलब जाना और आना, ठीक है। तो वो जनरल स्टेटमेंट था, अभी उसके बारे में बाद में स्पेसिफिक्स। पार्णक कमने, पार्णक कमने का मतलब क्या? लिटरल मीनिंग है प्राणी पे आक्रमण। हम वो क्रूर राजा है जो सब पे आक्रमण करते रहते। प्राणी पे आक्रमण, बीज पे आक्रमण, हरितकाय पे आक्रमण। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। आक्रमण बोलते हैं ना, आक्रमण, वी आर अटैकिंग, वी आर हर्टिंग दीज थिंग्स। तो प्राणी पे, किसी भी तरह के प्राणी को, जनरली बेन जिसके ऊपर के बात चल रही है, हम उनको दबाते हैं पैरों के नीचे चलते वक्त, हाथ से कहीं कुछ रखते वक्त, जो भी करते वक्त उनको दबाते हैं, तो हम उनको हर्ट करते हैं। तो उसके बारे में मैं उनको याद करके, मैंने कुछ रख दिया था, उसके पीछे कुछ आ गया, मैं ग्राउंड पे चल रहा था, मेरे पैरों के नीचे कुछ आ गया, कौन से जीव कहाँ पे आ गए, तो कितनी हिंसा होती। गाड़ी चला रहा था, गाड़ी पे तो कितने जीव आते हैं, गाड़ी के नीचे, व्हील्स के नीचे। आप देखो रात को गाड़ी ड्राइव करते हो तो अपने विंडशील्ड पे कितने जीवों की हिंसा हो गई होती है, वो पटक पटक के मर गए होते हैं। कितनी हिंसा का पाप लगता है हमें। हम मंदिर जाते हैं तो भी हम गाड़ी में जाना पड़ता है इस देश में। कितना पाप करके हम मंदिर में जाते हैं इस देश में। इंडिया में तो आप वॉक करके जा सकते हो, तो आप ऐसी हिंसा से तो बच सकते हो। यहाँ पे इस देश का में कितने प्रॉब्लम्स है। तो प्राणी पे आक्रमण, जोर से दबाते हैं और उनको हिंसा करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, उसके बारे में याद करके उनको मैं मन से क्षमा मानता हूँ, इच्छा में दुक्कड़म कहता हूँ। ये जब बोलने से मेरा मन हल्का होता है, साफ होता है, और अंदर से आनंद भी अपने आप आने लगता है, क्योंकि ग्राउंड अब फर्टाइल हो रहा है, ठीक है। तो प्राणी पे आक्रमण, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है बीयप कमने, तो बीज, जो सचित्र बीज होते हैं। सचित्र बीज कौन से होते हैं पता है? गेहूं, मूंग, बाजरा, ऐसे कई सारे होते हैं धान्य, बहुत सारे धान्य जो है, ये सारे सचित जीव होते हैं। तो हमारे पैरों के नीचे आ जाते, कहीं पे दब जाते, कहीं पे हम ठूस देते, उस पर ऊपर कुछ रख देते हैं, तो उनको दबा के उनकी हम, ये सचित जीवों की हम हिंसा करते हैं। तो उनको याद करके देखिए, कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम किचन से कब निकले बाहर और आगे जाए, तो हमको धार्मिक क्रिया करनी है, इसके लिए हम किचन से भाग जाते हैं। हम अगर किचन में काम ठीक करेंगे ना, तो भी हम धार्मिक क्रिया ठीक कर रहे हैं। काफी बार जो हम अपना जो अभी का काम है ना, वो ठीक से करेंगे, तो हम ज्यादा धर्म कर रहे हैं। बट उसको आधा अधूरा छोड़ के गड़बड़ करके जाएंगे, तो शायद डबल पाप बंधन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है हमको। एक वो कौन से बहन थे जिन्होंने वो दीप्ति बेन का 3 घंटे का 2 घंटे का कुछ, अच्छा Jain way of cooking. Jain way of cooking. पूरा उन्होंने कुकिंग पे बहुत अच्छा सा एक व्याख्यान दिया था। उसमें उन्होंने कितना बताया था कि कैसी जैना रखनी, कैसे ध्यान रखना है। ऐसे भाव करते करते किसी को वैराग्य के भाव आ जाते हैं। मतलब आपको धर्म ध्यान कितना पावरफुल हो सकता है किचन में, इतना ध्यान रखने को उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया। वो अगर किसी के पास लिंक है तो वो ग्रुप पे जरूर शेयर करना। तो बीज को दबाते वक्त मैंने अगर उनको दबाया हो, उनको हिंसा की, उनको तकलीफ पहुंचाई, तो मैं याद करके, उनको याद करना है, मन से याद करना है, उनको मन से क्षमा मांगनी है और फिर उनको हल्का करना है। हरियक कमने, वनस्पति को दबाते भी। वनस्पति को तो हम कितना दबाते हैं, अपने यार्ड में चलना होता है, ग्राउंड में जाना होता है, पार्क में जाना होता है, हर जगह पे जाना होता है, तो कितना हम तकलीफ पहुंचाते हैं, तो दबाते हैं, उनको हर्ट करते हैं।
तो हम उसकी भी माफी मांगते हैं, राइट। हम अमेरिका में रहते तो कितनी हिंसा होती है। हम ऐसा नहीं खुद का घर ओन करते तो खुद ऑर्डर करते हैं, अगर कम्युनिटी में रहते तो कम्युनिटी में जो लॉन मोइंग होता है उसका हमें पाप लगता है। करना, कराना, अनुमोदना, तीनों तरह से हमको पाप लगता है, ठीक है। वनस्पति को दबा देते, उसके बारे में हम माफी मांगते हैं। मिच्छामि दुक्कडम, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए। अब तक का ये हो गया। अभी जो है आप देखोगे तो अभी जो ऊषा, उत्तिंग, पणग, दग, मट्टी, मकड़ा, संतना, संकमण, ये पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है। ऊषा, उत्तिंग, पणग, दग, मट्टी, मकड़ा, संतना, संकमण। तो अभी वो कैसे, उसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। ऊषा मतलब क्या? ओस या झाकल, इसका मतलब क्या होता है? मॉर्निंग ड्यू। मॉर्निंग ड्यू जो होता है ना, प्लांट्स पे होता है वो ड्रॉपलेट्स। आप बगीचे में जाओ तो पूरा बगीचा भरा हुआ होता है उस पानी से। मॉर्निंग ड्यू को हम दबाते हैं, कुछ करते हैं, उड़ाते हैं, कुछ मिक्स कर देते हैं, तो उसको हम जो तकलीफ देते हैं, उसमें असंख्यात जीव होते हैं, एक एक बूंद में हम उनको तकलीफ देते हैं। तो उनको याद करके हम कभी कभी जस्ट फॉर फन वी प्ले विद इट, जस्ट फॉर फन वी प्ले विद इट, तो हम उनसे माफी मांगते हैं। फिर ऊषा हो गया। उत्तिंग मतलब क्या? चिड़ियों का दर, चिड़ियों का दर। हाँ, मतलब क्या? कीड़ियों का दर। एंट हिल, एंट हिल, जो एंट्स का हिल होता है ना, पूरा अंदर से उनका घर बनाया हुआ होता है, उत्तिंग कहते हैं उसको। और एक उत्तिंग का और एक मीनिंग होता है, काफी बार आप देखोगे ग्राउंड में ना छोटे छोटे होल्स रहते हैं, छोटे छोटे, वो इस तरह के जीव होते हैं, इस तरह के वो इंसेक्ट्स होते हैं, वो होल बनाते हैं। और आप देखोगे बच्चे ऐसे मजाक मजाक में उसको कवर कर देते हैं, वो अंदर से ब्लॉक हो जाते हैं। या तो ये एंट हिल को आप मिट्टी डाल के उनको ब्लॉक कर देते हो, या तो उसमें पानी चला जाता है, या तो हम चलते चलते हमारे से धक्का लग जाता है, टूट जाता है। तो ये सारी चीजें करने से हम कितने सारे उन जीवों की हिंसा करते हैं, कितना दुख पहुंचाते हैं। तो और अगर हम करते भी नहीं है, तो अगर जरूर पड़ी तो ये करने की तैयारी रखते हैं मन से, अंदर से वो संस्कार है, वो हमको तोड़ना है, उसके बारे में माफी मांगनी है, और ऐसा नहीं करना है। मैं इसका खास ध्यान रखूंगा, चलते वक्त मैं नीचे ध्यान रख के चलूंगा, आंखें मेरी नजर थोड़ी नीचे रहेगी ताकि मेरे से कुछ ऐसी गलती ना हो, सा अलर्ट रहूंगा, ठीक है। तो उत्तिंग में अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो तो उसको याद करके मिच्छामि दुक्कडम, हर चीज हर वर्ड बोलते वक्त उसका मीनिंग याद रखना है, वो इमेजिन करना है मैंने जो गलती की उसको याद करना है, और मिच्छामि दुक्कडम कहना है। हम एक सांस में सब कुछ बोल देते हैं, कब वर्ड याद करेंगे, कब कहाँ पे क्या याद करेंगे, और कब मिच्छामि दुक्कडम बोलेंगे। तो हमें ये याद करनी है, प्रोसेस इस तरह से करनी है कि फटाफट फटाफट ये प्रोसेस चलनी चाहिए अंदर से। उत्तिंग हो गया। पणग, पणग मतलब क्या? लील, लील मतलब क्या? लील मतलब लील फूल हिंदी में क्या कहेंगे? और दूसरा ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में में क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे फूग, आप कहते हो ना फूग, अभी कह रहे थे आप, तो फूग कहेंगे, फंगस कहेंगे, जो ब्रेड पे लग जाता है, जो व्हाइट कलर का होता है, इसको कहेंगे। या तो स्पाइरोगायरा, पानी पे ऊपर होता है फंगस, जो फंगस होता है उसको कहेंगे पणग, ठीक है। तो पणग को हमने काफी बार, ब्रेड लाया था खराब हो गया, उसको फेंक दिया, कहीं पे डाल दिया, पैक करके कर दिया, तो उन जीवों की जो हमने हिंसा की उसके बारे में हम मन वचन काया से माफी मांगते, मेरे दुष्कृत्यम इच्छा हो जाए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दग मट्टी। दग मतलब क्या? कच्चा पानी। दग मतलब कच्चा पानी, और मट्टी मतलब मिट्टी। तो मट्टी कच्चा पानी मिलके जो कीचड़ बनता है ना, वो हो गया दग मट्टी। कच्चे पानी में कितने होते हैं? एक बूंद में कितने जीव होते हैं? अनंत जीव बताया भगवान ने, क्या होता है? अनंत जीव। और मिट्टी में भी असंख्यात जीव होते हैं, छोटे छोटे, इसमें भी छोटी मिट्टी का छोटा भी पार्ट ले लो आप, असंख्यात जीव होते हैं। और जो ये जो कीचड़ होता है वो तो सचित हो जाता है। तो जब अयमुत्ता मुनि थे, वो बाल मुनि थे, विहार कर रहे थे। ये स्टोरी सबको पता होगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए बोल देता हूँ क्विकली। अयमुत्ता मुनि बाल मुनि थे, वो सभी क्या कर रहे थे, सभी जो साधुगण थे उनके साथ वो विहार कर रहे थे।
विहार करते करते एक जगह से जा रहे थे जहाँ पे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, बारिश हो चुकी थी, इसके लिए तो वहां पे वो क्या कर रहे थे, बोट बना के पानी बोट पे बना के खेल रहे थे, राइट। और अब ये बाल मुनि थे, उनको सब कुछ, अभी उनका जो बचपन था उसमें वो एक्साइट हो गए और वो अलग हो गए थे बड़ों से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी पानी में खेलना चालू कर दिया। अभी ये बाल मुनि थे, उनको याद नहीं रहा कि ये चीज गलत है। जब बड़े मुनि थे उनको देखा कि अरे बाल मुनि कहाँ पे गए, तो फिर से देखने आए। तब उन्होंने देखा कि ये जो बाल मुनि है पानी में, कच्चे पानी में खेल रहे हैं इस तरह से। तो उनको जब उन्होंने समझाया कि आपने ये क्या किया, जब आप खेल रहे हो उसमें, तो उस पानी के हर एक बूंद के अनंत जीव को आप हिंसा कर रहे हो। उनकी जब हिंसा हो रही है, आप उसमें आनंद मना रहे हो, तो उसको रौद्र ध्यान कहेंगे। मतलब किसी को तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, और आप उसमें एंजॉय कर रहे हो। ये सोच के उन बाल मुनि को इतनी अंदर से तकलीफ हुई, इतनी अंदर से पीड़ा हुई, तो उन्होंने उसका तुरंत प्रतिक्रमण चालू करना किया। इर्यावय सूत्र से उन्होंने मिनी प्रतिक्रमण चालू किया, और जब पनग दग मट्टी मकड़ा ये वर्ड्स आए, तो उनका चिंतन इतना गहरा हो गया कि वही करते करते उनको क्या हो गया, सारे कर्मों का नाश, सारे घाती कर्मों का नाश, चारों के चारों घाती कर्मों का नाश, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। और वो बाद में आयुष्य पूरा करके सिद्ध हो गए। इस वर्ड में, इस सूत्र में कितनी ताकत है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोचिए। तो कच्चे पानी में खेलने की वजह से उनको जो दुख हुआ, उनको जैसे रियलाइज हुआ, ये करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कच्चा पानी, मिट्टी, कितने अनंत जीव है, उनको मैंने दबाया। मक्कड़ा संताना, तो मतलब माखनी का जाला, स्पाइडर वेब्स, घर में साफ करते हैं हम, आजू बाजू में हो गए तो हम एक मिनट भी सोचते नहीं उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया होगा। हम आ गया तो हिला देते, तोड़ देते, साफ कर देते। तो इनको जब संकमणि, इनको मैंने दबाया, हिंसा की, कुछ भी तकलीफ की, प्राणों से रहित किया, इसके लिए मैं मन से माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मिच्छामि दुक्कड़म कहता हूँ, और मन को हल्का करता हूँ। जेमे जीवा विराइया, जो कोई मैंने जीवों की विराधना की हो, ठीक है, इनमें से जो भी जीवों की, ये जो सारे जो है ना, उषा उत्तिंग पनाग दगा मट्टी मकड़ा संताना संक में, इन सबको, इनमें से कोई भी जीवों की मैंने विराधना की हो, तो आगे का आएगा। अभी जो ये तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे उषा उत्तिंग पनाग दगा मट्टी मकड़ा संताना संकमने, इनके संकमने पे ये पूरा क्लियर हो जाता है। अभी जो मैंने जेमे जिया विराइया, वो आगे वाले वर्ड्स के लिए रिलेटेड, जो कोई मैंने जीवों की विराधना की हो, किसके बारे में कह रहे, तो अभी आगे का देखते हैं, ये वर्ड्स कर लेते हैं उनके बारे में, फिर विल कनेक्ट दोस टू एंड विल टॉक फर्दर। ठीक है, अभी टाइम कितना हो गया है, अरे अपना टाइम हो गया है, 9:31 हो चुके हैं। हम ये सूत्र अगले टाइम कंटिन्यू करेंगे। I'll try to put everything on one page and then हम थोड़ा अच्छे से उसको सूत्र पूरा एक बार पढ़ लेंगे, और फिर we'll break it down again। अभी ऑलमोस्ट आधा हो गया है, थोड़ा सा ही बाकी है, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। होपफुली आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ गया होगा। अभी नेक्स्ट टाइम जब इर्यावयम सूत्र करेंगे, इसके बारे में सोचना, एक एक वर्ड को याद करना, और उसके बारे में हमने जो गलती की उससे माफी मांगना, मन को हल्का करना, मन को सॉफ्ट करना, कंपैशनेट बनाना, मृदु बनाना, ताकि धर्म वहां पे उपज सके, ग्रो हो सके। ठीक है, फर्टाइल लैंड बनाना है हमें हमको, मन को। तो हम क्लास को पूरा करते हैं, उसके पहले किसी को कोई क्वेश्चंस? विराधना का मीन्स अनजाने की गई हो गलती। हाँ, बट अभी क्या होता है ना, हम जाने अनजाने दोनों कर लेते हैं, राइट। तो हिंसा और विराधना का ये डिफरेंस, ऐसा मैंने व्याख्यान में सुना था, बट जो गुरु महाराज होते हैं उनसे तो विराध नहीं होती है, क्योंकि साधु भी यही सूत्र यूज करते हैं और श्रावक भी यही सूत्र यूज करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, नमोकार मंत्र कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सेविताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवत्थयाणं,
नमो लोए सब साहूणम एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पाव प्रणशम मंगलानं च सावित्रं परमं वै विनाज्ञा वृत्त कुछ भी जाने अनजाने में कहा हो तो मन वचन का ऐसे मिच्छामि दुक्कडम. We will continue during next time. Jai Hind. Jai Jai Jinendra. Jinendra, Jai Jinendra Pritesh. Jai Jinendra. Thank